विद्यार्थियों, आज आप लोगों के सामने मैं पुलिस भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश की जो अभी लेटेस्ट होने वाली है उसके लिए हिंदी के क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आया हूँ जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है और इस उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा वन लाइनर क्वेश्चन है जिसको आप एक नज़र में देख सकते हैं और इससे ज़्यादा आपको परीक्षा में फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या भी करता जाऊंगा। जो भी इससे जुड़े हुए प्रश्न और उत्तर होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ध्यान से एक बार देखिए, आपको इससे जरूर लाभ होगा। पहला क्वेश्चन इसका है, हिंदी का रस राज किसे कहते हैं? तो हिंदी का रस राज कहते हैं श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। यह रस वहाँ पे उत्पन्न होता है जहाँ पे नायक और नायिका मिलते हैं, वहाँ पे इस रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास जी हैं जिन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना किया था। इसकी भाषा बार बार पूछता है, इसकी भाषा ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है। रामचरितमानस में 7 कांड है। रामचरितमानस में 7 कांड है, लेकिन इसका पहला कांड बाल कांड है, अंतिम कांड उत्तर कांड माना जाता है। और बार बार ये क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थियों कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो सबसे बड़ा कांड है इसका बाल कांड और सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द के पहले लगने वाले को कहते हैं? तो सबको पता है, शब्द के पहले जो लगता है उसको या तो हम उपसर्ग बोलते हैं या तो शब्दार्थ बोलते हैं। शब्दार्थ, शब्दांश, शब्दांश होना चाहिए, शब्दांश या उपसर्ग। किसी भी शब्द के पहले अगर कोई शब्दांश लगता है तो हम उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे कार के आगे अगर हम लगा देते हैं बे, बेधन कार, ये बे क्या हो गया? आपका उपसर्ग हो गया। अगला क्वेश्चन, शब्द के बाद लगने वाले को क्या कहते हैं? तो सीधे कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग का ठीक अपोजिट प्रत्यय। जैसे मिठाई, मिठाई में आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये क्या है? प्रत्यय है, जिसको हम कहेंगे प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा में कितने चरण होते हैं? हिंदी में दोहा बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। रामचरितमानस, कबीर का जो भी रचनाएं हैं वह दोहा छंद में लिखी गई हैं। इनमें 13 मात्राएं, 11 और दूसरे चरण में 11 और 13 होता है, यानी कि टोटल इसमें 4 चरण होते हैं। देवासुर में समास क्या होगा? देवासुर में समास क्या होगा? कई परीक्षाओं में यह पूछा गया है। इसमें द्वंद्व समास होगा। अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो देव धन असुर, देव धन असुर, या इसमें योजक चिन्ह आ रहा है और भी आ रहा है। जहाँ भी और योजक चिन्ह आ जाए वहाँ पे हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए कि द्वंद्व समास है। हिंदी में समास 6 है। पहला अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव मेरा एक वीडियो है जिसमें आप लोग देख सकते हैं। समास के बारे में विस्तृत मैंने उसमें विवरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो ये नई दिल्ली से निकलती है। इसकी लेटेस्ट संपादिका रचना यादव हैं। रचना यादव राजेंद्र यादव की बेटी हैं। अभी ये इसका संपादन कर रही हैं। वृक्ष से पत्ता गिरता है में कारक होगा, इसमें कौन सा कारक होगा? तो जहाँ भी अलग होता है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि अलग होने के भाव में अपादान कारक होता है और इसका चिन्ह होता है से। जहाँ भी से आ जाए वहाँ पे हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए कि अपादान कारक है। सड़क पर गाड़ी खड़ी है में कारक है, तो अधिकरण का चिन्ह होता है में पर, में और पर। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? पर, इसलिए क्या होगा? अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा, बाजार, मेला, सेना किस संज्ञा के उदाहरण है? तो कक्षा, बाजार, मेला, सेना ये सभी समूहवाचक कलेक्टिव नाउन। इसके अलावा झुंड कई बार पूछा गया एग्जाम में, झुंड, गुच्छा, ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। सर्वनाम के बदले बोले जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के बदले में बोले जाने वाले को क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के 6 पार्ट होते हैं, 6 भेद, और संज्ञा के
5 भेद। दोहा सोरठा के योग से बनने वाला छंद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दोहा प्लस सोरठा, ये दोनों का अगर योग करते हैं तो इसको बोलते हैं कुंडलियाँ। दोहा में भी 24 और सोरठा में भी 24 छंद होते हैं, मात्राएं होती हैं। चौपाई हिंदी साहित्य का बहुत ही फेमस छंद है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं और यह सममात्रिक छंद है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद की रचना है। इस उपन्यास का नायक होरी है और नायिका इसकी धनिया है। इस उपन्यास को हिंदी साहित्य के कृषक के जीवन का प्रसिद्ध उपन्यास कहा गया है। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ, वाराणसी के लमही नामक ग्राम में। इनकी और भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे सेवा सदन हो गया, प्रतिज्ञा हो गया, मंगलसूत्र इनका एक अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट है ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र। तो ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र का नाम है हामिद। इस कहानी के लेखक भी प्रेमचंद हैं। यह कहानी केवल इस बाल मनोविज्ञान, बालक के मन में क्या क्या बातें आती हैं उसको लेकर के यह कहानी लिखी गई है। अब इसके बाद है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में अलंकार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त वर्ण की बार बार आवृत्ति है। तो जहाँ पे भी किसी वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ त की आवृत्ति है। रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून में अलंकार श्लेष। एक शब्द बार बार जब आए तो वहाँ पे क्या होता है? श्लेष अलंकार, लेकिन अर्थ अलग अलग। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, अलंकार क्या होगा? च च च, यानी कि अनुप्रास, क्योंकि च की आवृत्ति है। कनक कनक के 100 गुना माँ दत्ताधिकार एवं सूर सूर तुलसी शशि में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे 2 आए हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, इसलिए ये क्या होगा? यमक अलंकार। कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? तो रूपक अलंकार होगा। रामचंद्रिका के रचयिता, बार बार यह हर एग्जाम में पूछता है, तो यह केशव की रचना है और इसको छंदों का अजायब घर कहते हैं। इसको कहते हैं छंदों का अजायब घर। और केशव दास को बोला जाता है कि इनके पास कवि हृदय नहीं था, या कवि का हृदय इनके पास नहीं था। यानी कि अगर किसी से पूछा जाए कि कठोर हृदय वाला कवि कौन है, तो केशवदास। इसके बाद है साकेत में कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं। मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, आधुनिक काल की बहुत ही फेमस रचना। इसमें 9वें सर्ग, साकेत के 9वें सर्ग का बहुत ही महत्व है, क्योंकि 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन इन्होंने बड़ा ही अच्छे ढंग से किया है। और कैकेयी जिसको तुलसीदास ने छोड़ दिया, उसके बारे में इन्होंने अच्छा विवरण दिया है। इसके अलावा भू पर्यायवाची होगा, तो ये इजी है, धरती शब्द का होगा। इसके अलावा धरती, धरा, वसुंधरा, धरणी, भू। नाट्य शास्त्र, बार बार ये प्रश्न पूछता है कि नाट्य शास्त्र संबंधित है, तो इसको लिखने वाले हैं भरत मुनि। यह संस्कृत की रचना है जो कि नाटक से जानी जाती है। इसमें नाटक को कैसे खेला जाएगा, नाटक को कैसे बताया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। पगड़ी शब्द कौन सा शब्द है? हिंदी में शब्द हमें तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज जैसे हम जानते हैं, तो यह पगड़ी कौन सा शब्द होगा? तो देशज होगा, क्योंकि इसके उत्पत्ति का कोई पता नहीं है। गांव के लोगों ने उत्पन्न किया और गांव के लोग ही इसको यूज करते हैं। इसके अलावा देशज शब्दों में हो जाएगा आपका खिड़की, गाड़ी, चिमटा, चम्मच, धोसा, ताला, झंडा, दादी। बार बार पूछता है कि पटाखा कौन सा शब्द है हिंदी का, तो यह कौन सा शब्द होगा? ये आपका देशज शब्द होगा। खड़ी बोली होती है, जब खड़ी बोली का हम उच्चारण करते हैं तो लास्ट में क्या आएगा? आ आएगा, और जहाँ आ आता है उसको कहते हैं आकारांत। खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहते हैं, कौरवी बोली भी कहते हैं। कबीर का जन्म काशी के लहरतारा नामक गांव में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीर की मृत्यु पूछता है बार बार कहाँ हुई, तो कबीर की मृत्यु हुई थी मगहर में। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है। प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की यह एक जीवनी है।
हिंदी में कुल कितने मानक वर्ण हैं? तो टोटल 52 हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है, 33 व्यंजन है। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। केवल मात्रा के आधार पर पूछ रहे हैं तो 10 होती है। इस तरह से टोटल 11, जिसमें अ जोड़ देते हैं। रामचरितमानस है, महाकाव्य है। संज्ञा के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। घर शब्द कैसा शब्द है? तो यह रूढ़ होगा, क्योंकि रूढ़ शब्द या मूल शब्द उसको कहते हैं जिसको जब हम अलग अलग करते हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं आता है। जैसे हम घर को अगर अलग अलग करते हैं तो ये घ प्लस र, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। पानी को अगर हम अलग अलग करते हैं तो पा का मीनिंग, नी का मीनिंग कुछ भी नहीं होता है। इसलिए किसी भी रूढ़ शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो उसका अर्थ नहीं आएगा। विद्यालय योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द हम उसको कहते हैं जिसमें 2 शब्द मिले हों, विद्याधन आलय। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो उसको व्यंजन कहते हैं। हमेशा व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है। स्वर के अभाव में व्यंजन को हम नहीं बोल पाएंगे। अंतस्थ व्यंजन कहलाता है य, र, ल, व। बार बार ये पूछता है। उत्तर पद प्रधान हो तो कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष होगा, यानी कि द्वितीय पद जब भी प्रधान होता है तो वहाँ पे होता है तत्पुरुष समास। समासों की संख्या जैसे मैंने पहले ही बताया कि 6। 2 शब्दों या 2 वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं समुच्चय, या इसको हम कहते हैं अव्यय। इसी को कहते हैं अव्यय। जैसे और हो गया, अथवा हो गया, तथा हो गया। गणेश का पर्यायवाची बहुत ही फेमस है लंबोदर। यह बहुव्रीहि का उदाहरण भी है समास में, बहुव्रीहि का। लोक का विलोम क्या होगा? परलोक होगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो केवल क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है यानी कि शांत रहता है उसको क्या कहा गया? युधिष्ठिर कहा गया। कमल के समान नयन वाला कौन सा समास होगा? तो कमल के समान नयन वाला नहीं कह रहा है। अगर वाला कहता तो बहुव्रीहि हो जाता। यहाँ पे कमल के समान नयन की विशेषता बताई गई है कमल के समान, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्म धारय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अधिक प्रिय होना। योग रूढ़ शब्द जलज, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है सभी योग रूढ़ के उदाहरण होंगे, चाहे वह लंबोदर हो, चाहे जलज हो, चाहे पंकज हो, चाहे पीताम्बर हो। ये सभी जो भी तीसरा अर्थ लेकर के आते हैं उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक श्री निवास दास। यह हिंदी का पहला उपन्यास है, प्रथम उपन्यास है। कामायनी के रचयिता का नाम जयशंकर प्रसाद। यह छायावादी कवि हैं। जिसका कोई रोजगार नहीं उसे क्या कहेंगे? उसे बेरोजगार कहेंगे। वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। और वर्णमाला की संख्या कितनी है? टोटल 52। व्यवस्थित संविधान में हिंदी को कहा गया है तो केवल राजभाषा कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 343 में। फल, पेड़, फूल, आम, देश, मानव, सब्जी संज्ञा का कौन सा रूप है? तो जातिवाचक है। शहीद वर्ण कहलाता है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। शहीद वर्ण अ को कहते हैं। दिनों के नाम होते हैं, जब भी हम दिनों का नाम लेंगे तो सारे दिन क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लिंग क्या हो जाएगा? मेल में आएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो भी दिन है। भूगोल का विलोम बार बार पूछता है। भूगोल का विलोम क्या होगा? खगोल होता है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो प्रत्यय मैंने बताया था कि सबसे अंत में लगता है। तो सुंदर में क्या लग गया है? ता प्रत्यय। तो ये प्रत्यय हमारा क्या हो गया? ता हो गया। मध्य स्वर जो बीच से बोला जाता है, केवल एक स्वर है जो यह मध्य जिह्वा के बीच भाग से बोला जाता है, यह अ है। अत्यंत में उपसर्ग होगा तो अतिधन अंत, अतिधन अंत यानी कि अति उपसर्ग होगा। यह चिन्ह किसका है? यह चिन्ह किसका है? तो अल्प विराम। पुष्टि मार्गी कवि कृष्ण भक्त कवियों को कहते हैं। इन कवियों में सूरदास हो गए, चतुर्भुज दास, गोविंद दास, वल्लभाचार्य, विठल दास आदि।
समास में दो पदों का योग होता है, ध्यान देना है कि दो पदों का योग होता है, संधि में दो वर्णों का योग होता है। बार बार पूछता है कि समास में किसका योग होता है, तो पदों का होता है, और संधि में केवल वर्णों का होता है। संधि केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, तद्भव, देशज और विदेशज में नहीं होता है। कुरुक्षेत्र रचना किसकी है? प्रसिद्ध हिंदी कवि रामधारी सिंह की। यह एक प्रबंध काव्य है जो कि पांडवों को लेकर के रचा गया। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ उसको लेकर के लिखा गया है। पेट काटना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भूखा रहना। पेट काटना का मीनिंग क्या होगा? भूखा रहना। चौराहा में समास क्या होगा? तो द्वंद्व समास होगा, क्योंकि चौ पहला संख्यावाचक जहाँ पे आता है वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। चिंतामणि किसकी निबंध संग्रह है? किसका निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही फेमस रचना है चिंतामणि, बार बार एग्जाम में पूछता है। विभक्त रस का अस्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा होगा। हमारे रसों की संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें से एक रस है विभक्त रस, जिसका अस्थायी भाव होगा जुगुप्सा। जुगुप्सा या विभक्त रस कहाँ होता है? जहाँ पे मांस, जहाँ पे भी गंदगी, घृणा वाली जो भी वस्तुएं हैं उसमें कौन सा आएगा? जुगुप्सा। घनानंद किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं। निर्वेद का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। हास्य का क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। वीर रस का क्या हो जाएगा? तो ये वीर रस का हो जाएगा उत्साह। अब उदय का संधि विच्छेद अभिधन उदय। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसके लेखक कौन है? रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। पद्यावत भक्ति काल की है, इसको लिखने वाले मलिक मोहम्मद जैसी हैं। बिहारी सतसई रीतिकाल की रचना है, जिसको लिखने वाले हैं बिहारी दास। और भारत भारती आधुनिक काल की रचना है, जिसको लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त। तो विद्यार्थियों लगभग 75 क्वेश्चन हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार जाने से पहले एक बार जरूर रिवाइंड करिए, जरूर आपका लाभ मिलेगा। और मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप जो लोग भी इसको पढ़ें उनको भगवान इस परीक्षा में जरूर सफल करें। अगला वीडियो जल्दी आएगा।